दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एजुअल आंसर को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुअल आंसर द मास्टर ट्रेनर। मैं हूं आपकी ट्यूटर उस्मत बस्सम। आज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था एजुकेशनल स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से। इसका आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हो, मेरी अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल एजुअल आंसर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ उनको फौरी तौर पर मिल सकें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक। इससे पहले कि लेक्चर नंबर 2 हम शुरू करें, हम रिव्यू करेंगे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा था। उससे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप को पढ़ा, उसके बाद एजुकेशनल लीडरशिप वो क्या होती है, उसके बाद रोल ऑफ एजुकेशनल लीडर और टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडर्स हमने पढ़ी। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं। अथॉरिटेटिव लीडरशिप, इसको हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया। उसके बाद डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इसको हम आज के इस लेक्चर में क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और 3rd नंबर पे लेज़ीज़ फेयर लीडरशिप है, इसको हम इसके इसी लेक्चर सीरीज़ के 3रे लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो अभी हम देखने लगे हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप की डेफिनेशन। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज़ अ टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इन विच मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टेक अ मोर पार्टिसिपेटिव रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें तमाम उम्मीदवारान को डिस्कशन में शामिल किया जाता है, डिसीजन में शामिल किया जाता है। एम्प्लॉयज मीट टू डिस्कस एंड रिजॉल्व इशू बाय गिविंग एवरीवन सम अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू डिसीजन। और हमारे जो मातहत होते हैं यानी सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको इक्वली चांस दिया जाता है कि वो डिस्कस करें और जो इश्यूज रेज हो रहे हैं उन पर अपनी अपनी राय का इजहार करें ताकि कोई बेहतर डिसीजन हासिल हो सके। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज आल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और शेयर्ड लीडरशिप। जहाँ कहीं भी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या शेयर्ड लीडरशिप का नाम आए तो आपको ये समझ जाना चाहिए डेमोक्रेटिव लीडरशिप का दूसरा नाम है। इट इज टोटली डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप फ्रॉम अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल। फीचर्स क्या कुछ हैं जी डेमोक्रेटिक लीडरशिप के? देयर इज शेयरिंग एंड कोऑपरेशन। कामयाब इदारे से फैसले करके दूसरों पर मुसल्लत नहीं करते बल्कि प्रॉब्लम को लोगों के साथ शेयर किया जाता है और उनके कोऑपरेशन के साथ मसले का हल ढूंढा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इज सिंपैथेटिक एंड शोज फ्लेक्सिबिलिटी। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका रवैया हमदर्दाना होता है और अपने रूल्स और रेगुलेशन में भी वो लचक दिखाता है। रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस इज गिवन टू सब ऑर्डिनेंट्स। अपने मातहतों को इज्जत दी जाती है और उनको अहमियत दी जाती है। फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स आर केयर। दूसरों के जज्बात और एहसासात का एहतराम किया जाता है। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट्स। सोचने की और अपनी सोच की इजहार की मुकम्मल आज़ादी होती है। ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तमाम मेंबर्स को किसी भी फैसला करने के प्रोसेस में शामिल किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अचीविंग द टास्क इज कलेक्टिव। और किसी भी टास्क को अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी मुश्तरका हो जाती है। पावर्स आर डेलीगेटेड एंड शेयर्स। ग्रुप मेंबर्स आर इनकरेज्ड टू शेयर आइडियाज एंड ओपिनियंस इवन थो द लीडर रिटेन्स द फाइनल से ओवर डिसीजंस। तमाम ग्रुप मेंबर्स को आज़ादी दी जाती है और इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी अपनी राय का इजहार करें अगरचे फाइनल राय या फाइनल डिसीजन करने का राइट लीडर के पास होता है। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स फील मोर इंगेज्ड इन द प्रोसेस। इस सारे प्रोसेस में जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। क्रिएटिविटी इज इनकरेज्ड एंड रिवार्डेड। नए काम को, तहलीकी सोच को इनकरेज किया जाता है और उसको रिवार्ड किया जाता है। इसके बाद हैं जी फायदे क्या हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल के। ऑल मेंबर्स फील रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग टारगेट्स। तमाम मेंबर्स एक टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। brings more viewpoints to the table about a target। किसी भी टारगेट के मुतालिक जब ओपिनियन ली जाती है तो बहुत से व्यू पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। डिसीजंस आर कलेक्टिवली मेड एंड मेंबर्स वर्क हार्ड टू अचीव। चूँकि फैसले मुश्तरका तौर पर किए जाते हैं इसलिए तमाम मेंबर्स उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इनवाइट्स हर लेवल्स ऑफ
commitment, provides the alternative leadership by delegation of power. It promotes creative environment, इसमें तहलीकी माहौल उसको प्रमोट किया जाता है। इट प्रमोट सेल्फ कंट्रोल, लोगों की तरबियत इस तरह से की जाती है कि वो अपने आप कंट्रोल कर सकें दूसरों की राय का एहतराम करते हुए। बिल्ड्स टीम रिलेशनशिप, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग इज प्रमोटेड। इट रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन सबऑर्डिनेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, सबऑर्डिनेट्स और एडमिनिस्ट्रेटर के दरमियान जो फासला है वो कम हो जाता है। इनहेंस द मोटिवेशन, अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर विजन फॉर द फ्यूचर इज बिल्ड। इसके डिसएडवांटेजेस क्या कुछ हैं जी? समटाइम्स फ्रीडम अक्रॉस इट्स बाउंड्रीज, बाउज़ आज़ादी अपनी हदूद को क्रॉस कर जाती है। द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, एवरी पर्सन गिव्स इंपॉर्टेंस टू हिज ओन ओपिनियन एंड इग्नोर्स अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हर शख्स अपनी राय को अहमियत देता है और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को रद्द कर देता है। इट प्रमोट्स नेगेटिव क्रिटिसिज्म, और मनफी तनकीद की हौसला अफजाई की जाती है। इट टेक्स टाइम टू रीच अ डिसीजन, जब इतनी ज़्यादा आरा हमारे पास पहुंचती हैं तो फिर एक डिसीजन पर पहुंचना टाइम गेइंग होता है, उसमें वक्त लगता है। इट इज़ ऑफन पुअरली डिफाइंड, एवरी पर्सन डज नॉट पोसेस साउंड थिंकिंग एंड जजमेंट। हर शख्स को चूँकि अल्लाह ताला ने अलग-अलग सलाहियतें दी हुई हैं, तो इसी तरह हर शख्स के पास बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने की और जज करने की सलाहियत नहीं होती, ये हर बंदे के पास डिफरेंट होती है। स्टाफ मेंबर्स प्रमोट द ओपिनियन विच अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट, स्टाफ मेंबर्स उस राय को प्रमोट करते हैं जो उनके अपनी दिलचस्पी का बायस हो, यानी जिसमें उनको अपना फ़ायदा नज़र आता हो। इट डज़ नॉट गारंटी द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, इस तरीक़ाकार के मुताबिक ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि हमें कोई बेहतरीन हल नज़र आया है। दिस स्टाइल इज़ नॉट डील फॉर क्विक एंड इमीडिएट एक्शन व्हेन नीडेड, और इस स्टाइल में अगर कोई काम फौरी तौर पर करने वाला हो और नताइज फौरी तौर पर चाहिए हो तो वो नहीं मतलूब होते, वो नहीं मिलते, बल्कि काम लटक जाते हैं और डिसीजन तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगता है और डिसीजन के बाद उस काम को कंप्लीट करने में भी टाइम लगता है। समटाइम्स फ्लैटरिंग पीपल मे सक्सीड, और बाज़ का ऐसा होता है कि खुशामदी लोग या चर्ब ज़बान लोग इस मेथड में कामयाब हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर एजुकेशनल मैनेजमेंट के हवाले से। जो तीसरा लेक्चर है वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड किया जाएगा। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तीसरे लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।